नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार समर इंडिया न्यूज चैनल से। इस समय हम लाइव पर हैं और आज हम देश के एक ऐसे विद्वान व्यक्ति से मिलने का प्रयास कर रहे हैं जो कि महामंडलेश्वर जी हैं और जिनका नाम जो है संत कमल किशोर जी है। और चलेंगे और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि देश में और समाज के अंदर क्या भक्ति जो उनका रूप है, किस तरीके की भक्ति करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, मंडलेश्वर के माध्यम से समाज के अंदर किस तरीके की व्याख्या करते हैं। और चलेंगे और बातचीत करेंगे देश में आजकल जो साधु संतों का जो रूप है वो किस रूप में है। चलेंगे और बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। महामंडलेश्वर जी, पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं थोड़ा सा आम दर्शकों को, और उसके बाद में थोड़ा सा हमारे कुछ सवाल हैं बताएंगे। हम सहारनपुर से सिद्ध योग मठ अखाड़ा की तरफ से महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी आपके सामने हैं। जी महामंडलेश्वर जी, जो आजकल साधु संतों को आप देख रहे हैं कि साधु संत तो बहुत हो गए हैं, लेकिन कुछ साधु संतों के अंदर जो है कुछ हीन भावना सी कभी कभी महसूस होती है। तो जो हिंदू तत्व की बातें करते हैं, क्या वो धार्मिक भावनाएं क्या साधु संतों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने एक शब्द कहा है हिंदू संत। जी। संत का अर्थ होता है सम अंत। जी। देखिए, हर चीज के दो सिरे होते हैं। कोई भी आप वस्तु ले ले, उसके भी दो सिरे होंगे। गर्मी सर्दी, ये भी दो सिरे हैं। जी। हर्ष और सुख दो सिरे हैं। आनंद सुख दुख, ये दो सिरे हैं। जी। इन दोनों सिरों के बीच में मान अपमान यश अपयश के बीच में संतुलन बना के जो रह सकता है, जिस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो होता है सम अंत यानी कि संत। जी। और आपने अब ये भी कहा कि ये लोग जो कर रहे हैं, जी। किसी की धार्मिक भावनाओं को उकसाना या करना, जी। ये वास्तव में संत है ही नहीं। जी, वही कहना चाह रहे हैं। हम आपको उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए किसी ने भगवा चोला पहन लिया, जी। तो क्या वो संत हो जाएगा? जी। नहीं। किसी ने डॉक्टर के कपड़े पहन लिए, डॉक्टर का व्हाइट कोट पहन लिया और गले में स्टेथोस्कोप लटका लिया, तो क्या वो डॉक्टर हो जाएगा? जी। नहीं हो सकता। सारे लोग नहीं हो सकते। इसी तरह से काला कोट पहनने से क्या सारे वकील हो? नहीं होते ना। एक अनपढ़ आदमी अगर काला कोट पहन ले तो क्या वकील हो जाएगा? या सफेद डॉक्टरी का कोट पहने तो क्या डॉक्टर हो जाएगा? जी। नहीं हो सकता। इसी तरह से इस समाज के अंदर भी इस समय पूरे भारतवर्ष में 3.5 करोड़ से अधिक भगवा चोला वाले घूम रहे हैं। और भारत सबसे धार्मिक देश है। होना चाहिए था कि भारत सबसे धार्मिक देश होता। जी। क्यों? ये है अर्थयुग, जी। कलयुग, धन युग। हर आदमी धन के पीछे दौड़ रहा है, और जबकि संत निर्धनता और धनता से परे होते हैं। तो जैसे कि आपने अभी कहा है कि संतों को जो है वो धन के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं रहना चाहिए, लेकिन आजकल के जितने भी संत आप देख रहे हैं वो ज़्यादातर जो है वो बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि संतों को धन की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए हमें भोजन चाहिए, भोजन खरीदने के लिए भी धन लगता है। साबुन चाहिए, तेल चाहिए, उसके लिए भी धन लगता है। जी। लेकिन उसमें लिप्त हो जाना, धन के पीछे भागना कि धन आ जाए, धन आ जाए, धन आ जाए, धन के पीछे पागल हो जाना, जी। ये गलत है। धन तो सभी को चाहिए, मिल जाए संतोष होना चाहिए, ना मिले तो भी संतोष होना चाहिए। ये होते हैं संतों के लक्षण। लेकिन आजकल के साधु संतों को संतोष क्यों नहीं हो रहा है धन के प्रति? क्योंकि वो साधु संत है ही नहीं। साधु संतों के कपड़ों में वो लोग साधु संतों का दिखावा करते हैं, वास्तव में वो साधु है नहीं। जैसे आप संत भी हैं, साधु संत भी हैं, और आपने देश के अंदर जो है कई बार आपने खून दिया है, 149 बार सुना है कि आपने खून दिया है, और काफ़ी आपका नाम है देश के अंदर विदेश के अंदर भी आपका नाम है। तो ऐसे में आप अपने आप को क्या गौरवान्वित महसूस करते हैं? देखिए, नाम तो उस ईश्वर ने हमारा कर दिया। 149 बार रक्तदान देने पे विश्व में सर्वाधिक एक रिकॉर्ड सा बन गया। वो एक अलग चीज है। लेकिन रक्त की कोई जाति नहीं होती, रक्त का कोई धर्म नहीं होता। रक्त ऊंच नीच गरीबी जात पात सीमा रेखा नहीं देखता। रक्त का रंग सिर्फ लाल होता है। पुराने युगों में भी था, आने वाले युगों में भी रहेगा, और आज भी रक्त का रंग लाल ही है।
क्या जैसे आप रक्तदान करते हैं, कोई कमजोरी कभी महसूस करते हैं, कुछ शरीर के अंदर कुछ इस तरीके का कोई भावना जागती है कभी कभी आपके अंदर? नहीं राजेंद्र जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए कि आपके सामने बैठे हैं, 28 मार्च को हमारे जीवन के 64 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जी। आपके सामने बैठे हैं। अभी भी यहाँ से अगर हमें 20 किलोमीटर जाना पड़े तो हम जा सकते हैं, 20 किलोमीटर आना पड़े तो बड़े आराम से आ सकते हैं। इसलिए रक्तदान देने से कोई भी कमजोरी नहीं आती, दुर्बलता नहीं आती, बल्कि उल्टा होता है। इससे नया रक्त बनता है, नए रक्त का संचार होता है, आधी से ज्यादा बीमारियां चली जाती हैं। जी। और तो और ज्योतिष के हिसाब से भी रक्त का दान देने वाले का मंगल मजबूत हो जाता है, यानी कि रक्त मजबूत होता है। मजबूत हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं, हमें तो कोई एहसास नहीं होता, कमजोरी का कभी एहसास नहीं हुआ। महामंडलेश्वर जी, मेरा एक सवाल और भी है। जिस तरीके के जो साधु संत होते हैं वो राजनीतिक में नहीं आने चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि हरिद्वार के अंदर एक साधु संत जी द्वारा जो है वो जो राजनीतिक कुछ ऐसी बात कही गई, क्या वो ठीक थी जो महात्मा गांधी जी के ऊपर कही गई? देखिए क्या आप क्या समझते हैं उस चीज के बारे में, क्योंकि साधु संतों से जुड़ा हुआ सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। उनकी भाषा गलत थी, उनकी भावना गलत नहीं थी। हमें हमेशा साधुओं को, संतों को, महात्माओं को, सभी को अपनी भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उन्होंने भाषा की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया जी। सजा उनको मिल रही है। तो ऐसा क्यों करते हैं, जबकि साधु संतों को तो यही कहा जाता है कि हमें समाज से, देश से, राष्ट्र से प्रेम है और समाज के उद्धार के लिए आए हैं, ना कि समाज को हम चोट पहुंचाने के लिए। आपने इससे पहले एक प्रश्न किया था, मैं पहले उसका उत्तर देता हूँ आपको। आपने कहा था कि क्या साधु संतों को राजनीति में आना चाहिए? जी। नहीं आना चाहिए आपके? जी। हो सकता है लोग कहते हो कि नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पुराने जितने भी आप इतिहास पढ़ देंगे भारतवर्ष का विशेषकर, उसमें हर राजा के पास एक राजपुरोहित होता था जी। एक राज ज्योतिषी भी होता था, मंत्री होते थे, और राजपुरोहित क्या करता था, टोक देता था अगर कहीं से भी हम गलत जा रहे हैं, राजा गलत जा रहा है, गलत निर्णय ले रहा है, मंत्री परिषद फौरन टोक देती थी उसको। आज कहां है राजपुरोहित? आज कहां है राजगुरु? वो सारे के सारे कौन थे? प्रभु राम के युग में महर्षि वशिष्ठ। आज कोई है किसी दरबार में, किसी मंत्री के दरबार में आपने किसी सरकार में देखा है किसी संत को बुलाया गया हो? संत एक अंकुश होता है, संत उसको सही रास्ता दिखाता है, गलत रास्ते पे नहीं चलने देता है, और संत स्वयं भी गलत रास्ते पे नहीं चलता है। और इसीलिए संतों का राजनीति में दखल आज का नहीं, सदियों पुराना दखल है। ये तो लोगों की बड़ी गलत धारणा है कि साधु संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्या साधु संत इंसान नहीं होते? क्या साधु संत को वोट का अधिकार नहीं है? अगर आज के युग में साधु संत वोट देता है तो किसी राजनीति भी कोई तो देता है, मतदाता बनता है ना वो। तो जब वो वोट देता है, उसका अधिकार है ये मतदान का, तो फिर क्यों नहीं वो राजनीति में आ सकता? और अगर वो आता है, अगर वो आता है, राजनीतिज्ञ बनता है, तो इसमें क्या बुराई है? भलाई तो करेगा जी, अगर वो सही साधु संत होगा तो। और ये जो आप महामंडलेश्वर हैं, क्या इसके लिए भी कोई उपाधि के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है क्या? देखिए, हमारा जो अखाड़ा है सिद्ध योग मठ अखाड़ा, इसके महामंडलेश्वर राजराजेश्वरी श्री श्री एक अलखनाथ जी महाराज जी, इसके लिए कितना समय का तक? उन्होंने ये अखाड़ा तो बहुत प्राचीन है, उन्होंने जो महामंडलेश्वर बनाने शुरू किए, उन्होंने कहा कि नहीं, आपने अभी बात की अकर्मण्यता आ गई है हमारे साधु संतों में, साधु संतों के अंदर भी विलासिता आ गई है, इसलिए उन्होंने गृहस्थी लोगों को, यानी हम जैसे लोगों को चुना, जो राष्ट्र के लिए काम करते हैं, जो मानवता के लिए काम करते हैं और निस्वार्थ रूप से करते हैं। तो उन्होंने देखा कि 148 बार रक्तदान दे चुके हैं संत कमल किशोर जी, और कई बार जब इवन सड़क पे गड्ढे हो जाते हैं तो खुद गड्ढे भरने के लिए चल देते हैं। अभी पीछे 1 लाख कपड़े के थैले बांट दिए पॉलिथीन मुक्त भारतवर्ष के लिए, लोगों से इकट्ठा करके लोगों में बांट देते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी के नाम पे क्या है? 0। मठ के नाम पे हम शून्य हैं। हमारे पास कोई ना मठ है, हमारे पास इस समय ना कोई मंदिर है, हमारे पास ना कोई संपत्ति है, क्योंकि हमें संपत्ति का लालच है ही नहीं। तो उन्होंने ऐसे निस्वार्थ लोगों को चुना और उन्होंने हमें महामंडलेश्वर पद से सुशोभित किया। ये अखाड़ा उन्होंने इसीलिए बनाया, इस अखाड़े का प्रचार प्रसार इसीलिए किया। और समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल देना चाहेंगे।
क्या कहना चाहेंगे साधु संतों को और आज की जो युवा पीढ़ी है जो थोड़ा सा अपने रास्तों से अलग चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा? देखिए, ये सब संस्कारों की बातें हैं। सबसे पहले तो ये टीवी सीरियल जितने भी हैं ये सारे के सारे बंद कर देने चाहिए। सरकार को चाहिए बंद कर दे। कारण कि जितने भी टीवी सीरियल आ रहे हैं देखने के लिए औरतों को, जो औरतें देखती हैं, उन सभी का हमने एक नाम रखा है। नाम है षड्यंत्र या साजिशें। आप कोई भी सीरियल उठा के देख लें, उसमें या तो षड्यंत्र होगा या साजिशें होंगी। औरत के खिलाफ जा रही है, पुरुष औरत के खिलाफ जा रहा है, औरत पुरुष के खिलाफ जा रही है, कुछ ना कुछ षड्यंत्र। और ऐसे ऐसे षड्यंत्र की आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आम आदमी के दिमाग में क्या भरा जा रहा है? संस्कार कैसे जाएंगे? ये इस तरह के षड्यंत्र तो भरे जाएंगे। ये सब पहले से टीवी सीरियल बंद हो जाने चाहिए। साधु संतों को अपना आचरण मजबूत करना चाहिए। अगर वो, क्योंकि पब्लिक हमें देखती है ना, जी जी जी, हमारा अनुसरण करती है, वो हमें मानती है कि हम ईश्वर के संदेश वाहक हैं, उसके प्रतिनिधि हैं छोटे छोटे, तो वो हमारा आचरण अनुसरण करेगी। हमें भी चाहिए कि हम अपने आचरण को बिल्कुल सुधारें, अच्छा आचरण हम प्रस्तुत करें, अच्छी शिक्षा दें, स्वयं उस पर पहले चलें, बाद में किसी को कहें ना शिक्षा देने के लिए। ये सारा कुछ होना चाहिए। और यहाँ तक आपने कहा है जनता के लिए संदेश, हमारे पास तो एक ही संदेश है, वो है प्रेम का संदेश, प्यार का संदेश, मानवता का संदेश, मानवता का संदेश। क्रोध को जीतना नहीं है, क्रोध से लड़ना नहीं है। अरे भाई, प्रेम का दीपक प्रज्वलित करो, क्रोध अपने आप चला जाएगा। जैसे कोई भी दीपक आप प्रज्वलित करे तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। इसी तरह से ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करो, प्रेम का दीपक अपने भीतर प्रज्वलित करो। सबको एक दृष्टि से देखो, एक दृष्टि से। और समभाव जब आ जाएगा, सभी में समभाव दिखने लगेगा, तो आपको कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं लगेगा, किसी का भी कर्म बुरा नहीं लगेगा। और जब आप अपनी नैतिकता के बल पे चलते हैं, अपने अच्छे आचरण के बल पे चलते हैं, तो आप कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते।